अमेरिका की एक बेस है इराक के अंदर जिसका नाम ऐन अल असद बेस है। यह मिडल ईस्ट के अंदर समझी जाने वाली अमेरिका की सबसे बड़ी बेस है। अमेरिका ने इस बेस के ऊपर तकरीबन 2500 से 3000 के करीब फौजी भी डिप्लॉय किए हुए हैं। आज एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि आज दोबारा इस बेस को अटैक किया गया है। तकरीबन 15 से 20 मिसाइल इनके ऊपर गिराए गए हैं, जिसके बाद पूरी तरीके से मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी डायनामिकली चेंज हो गई है। अमेरिका ने अपने फाइटर जेट बगदाद के अंदर और ड्रोन्स जो है बगदाद की टेरिटरी के अंदर छोड़ दिए हैं ताकि किसी सस्पेक्ट के ऊपर अटैक कर सके। खैर, आपको यह भी बता दें कि अमेरिका की ये जो बेस है, जब कासिम सुलेमानी 2020 के अंदर कत्ल हुए थे, उसके बाद अमेरिका ने इसकी सिक्योरिटी मजीद टाइट की थी और ईरान 2020 के बाद इस बेस को वक्तन फवक्तन निशाना बना रहा है। खैर, इस खबर के बारे में प्रूफ के साथ, सबूतों के साथ चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगी और मामलात क्या बने जिसकी वजह से इसके ऊपर अटैक होना दोबारा शुरू हो गए, तमाम तर चीजें सबूतों के साथ आपके साथ शेयर की जाएगी। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले इस खबर का प्रूफ देखिए जिसके अंदर अमेरिका की बेस को निशाना बनाया गया है। इसके अंदर लिखा है कि रॉकेट स्ट्राइक ऐन अल असद बेस हाउसिंग यूएस ट्रूप्स इन इराक। तो इराक के अंदर जो ये बेस है ऐन अल असद, इसके ऊपर 122 mm के मिसाइल फायर किए गए हैं और इतलात ये आ रही हैं कि ये जो मिसाइल फायर हुए हैं ये नदरन साइड से आए हैं। अब नदरन साइड जो है इसमें कुर्द भी मौजूद है, ईरान के मलेशियाज भी मौजूद है और ईरान के दीगर जो ग्रुप्स हैं जो काम करते हैं ऐन अल असद के आसपास, वो भी लोग मौजूद हैं नदरन साइड के ऊपर। तो अमेरिका ने अपनी जो इंस्टॉलेशन को बचाने के लिए, अपनी बेस को बचाने के लिए, अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए इन अटैक्स के फौरन बाद जो है वो एक तो एम्बेसी को बिल्कुल बंद कर दिया पूरे तरीके से। उसके बाद जो है अरिबल के ऊपर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बगदाद के अंदर इन्होंने फाइटर जेट तैनात कर दिए, मतलब फजा के अंदर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ड्रोन्स भी भेज दिए गए हैं और आपको यह भी बता दें कि जो ड्रोन्स हैं उन्होंने अरिबल के अंदर स्ट्राइक्स भी की हैं, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। आपको यह बता दें कि इराकी पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने एक बिल पास किया था कि हमारी सरजमीन पर कोई भी फॉरेनर्स जो है, कोई भी जो फॉरेन मुल्क की फोर्सेस हैं वो अब नहीं रह सकती, तो वो जा सकती हैं। इनकी पार्लियामेंट ने, इराक ने पार्लियामेंट जो है उन्होंने बिल पास किया था। लेकिन अमेरिका एक तरफ चोरी करता है, दूसरा सीना चोरी करता है। खैर, उस बिना पर ये आज भी वहां पर डटा हुआ है जिसका खामियाजा अभी ये भुगत रहे हैं। नाजरीन ग्रामी, अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी क्या वजह बनी जिसकी बदौलत जो है अमेरिका की बेस को दोबारा निशाना बनाया गया। तो खबर है ईरान का जो ग्रीक के अंदर कार्गो और ऑयल टैंकर जहाज पकड़ा गया था, ये उसकी वजह से मामलात पेश आए हैं। सबसे पहले उस खबर का प्रूफ देखिए। 26 मई को यह वाकया पेश आया था कि ईरानियन ऑयल टैंकर्स कार्गो सीज्ड इन ग्रीस आफ्टर यूएस रिक्वेस्ट। बेसिकली यूएस ने रिक्वेस्ट तो नहीं की थी, अमेरिका की खुद नेवी ग्रीक के पास जो है ईरान के ऑयल टैंकर को कैप्चर करती है और ईरान के ऊपर प्रेशर बनाती है कि वो अपना तेल जो है वो ना बेचे। सिर्फ अगले ही रोज यानी 26 मई को ईरान का ऑयल टैंकर पकड़ा गया। 27 मई को ग्रीक के 2 ऑयल टैंकर जो है वो ईरान ने पर्शियन गल्फ के अंदर पकड़ लिए और अमेरिका की भी ये जो है वो जहाज पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, आपको ये बता दें कि ये वो ट्रिगर पॉइंट था जो ऑयल के टैंकर ईरान के ग्रीक के अंदर पकड़े गए थे, वो उसकी वजह से ईरान काफी परेशान हुआ। और दूसरे नंबर पर पिछले हफ्ते एक मामला पेश आया था कि ईरान का एक पासदारान इनकलाब का एक जनरल भी मारा गया था, मोहम्मद रजा खुदाई, वो मारा गया था। उसका इल्जाम भी अमेरिका और इजराइल के ऊपर लगा। इनकी एक मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है ईरान की जिसका नाम पारचीन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, उसके भी निशाना बनाया गया था। खैर, उन दोनों वजूहात की बिना पर और ऑयल टैंकर की वजूहात की बिना पर ये अटैक्स होना शुरू हो गए हैं।